तो दोस्तों मैं आज बात करने वाला हूँ जो कि बारिश हो रहा है आजकल बिन मौसम बारिश हो रहा है। तो आज हम उस पर बात करने वाले हैं कि ये बिन मौसम बारिश क्या होता है और क्यों हो रहा है सब चीजें और न्यूज में क्या चल रहे हैं आजकल चीजें। तो हमारे साथ जुड़े हैं आज प्रियांशु जी, आप देख सकते हो। आप बिल गेट्स के बारे में जानते हो? ज्यादा तो नहीं जानता, बस इतना जानता हूँ कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी है और एक बार इंडिया आया था डॉली के हाथों में चाय पी ली। इतना जानता हूँ। तो दोस्तों बिल गेट्स बहुत बड़ा आदमी है, उसका जो बिजनेस है एक तरह से हेल्थ है, एजुकेशन है, क्लाइमेट के ऊपर है। तो आजकल वो क्लाइमेट के ऊपर रिसर्च कर रहा है जिसकी वजह से ये जो बारिश हो रहा है तो एक आर्टिफिशियल बारिश, ऐसा न्यूज में आ रहा है कि बिल गेट्स की वजह से जो हो उसने ही करा रहा है जो आर्टिफिशियल बारिश। तो सबसे पहले ये चीज हम प्रियांशु जी से जानेंगे कि सर आप बताइए जो आर्टिफिशियल बारिश जो होता है और प्राकृतिक बारिश में अंतर क्या होता है? प्राकृतिक बारिश है जो अपने मौसम के अनुसार जब होना चाहिए, उसका जो टाइमिंग है। जैसे हमें बरसात का मौसम है, इंडिया में एक मौसम भी है बरसात का है, उस समय बारिश जो होती है वो तो प्राकृतिक बारिश। लेकिन आर्टिफिशियल बारिश है जो बिन मौसम बरसात जो होती है वो, अगर कोई उसमें छेड़छाड़ करके या कोई जैसे सुन रहे हैं केमिकल की से वगैरह से बारिश करवा रहे हैं या जो भी है, कैसे कर रहा है उतना आइडिया नहीं है। लेकिन जो भी है जो लोग अपने मन से करवा रहे हैं, अपनी इच्छा से जहाँ भी मन हुआ वहाँ करवा दे रहे हैं, बिना मौसम के बारिश करवा दे रहे हैं, तो वो हो गया जो लोगों द्वारा हो रही है बारिश। तो आप देख सकते हो कि जो कि हमारे प्रियांशु जी ने कितना अच्छी बातें बताई कि जो आर्टिफिशियल बारिश होता है जो लोगों के द्वारा बरसाया जाता है और प्राकृतिक बारिश जो होता है नेचुरल जो होता है जो नेचर के द्वारा समय पर बारिश होता है। आर्टिफिशियल बारिश है, इससे क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं या फिर इससे क्या नुकसान भी हो सकते हैं? सर आप कुछ बताइए, इससे क्या फायदा हो सकता है या क्या नुकसान हो सकते हैं? और बेनिफिट्स यही है जो जहाँ बारिश नहीं होता है, साल भर बारिश नहीं होती है, फसलें नहीं होती हैं, वो बंजर जमीनें हो गई हैं, जैसे कहीं पानी पीने की भी सुविधा खत्म हो जा रही है, तो वहाँ हम बारिश करवा दें अगर मौसम के विरुद्ध जाके। लेकिन इसके नुकसान तो ये है ना, जो हम प्रकृति को जितना छेड़ेंगे ना, वो वो खुद उसको एडजस्ट करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करेगी जो उससे हमें नुकसान हो सकता है। तो फायदा कुछ तो है, लेकिन अगर हम बिना मौसम के बारिश कर रहे हैं तो इसका नुकसान भी तो है। तो दोस्तों हमने जाना कि जो प्राकृतिक के द्वारा जो बारिश होता है उसके बहुत सारे फायदे हैं और बहुत चीजें भी हैं, लेकिन ऐसा बहुत जगह है जहां पर बारिश नहीं होने की वजह से फसलें खराब हो गई या जो सारी जगह है बंजर हो जा रही। तो उन चीजों के लिए, उनसे बचने के लिए एक क्लाइमेट का रिसर्च किया जा रहा है और बिन मौसम बारिश बरसाया जा रहा है। लेकिन इसके बहुत ज्यादा नुकसान भी है। अभी आजकल जो 2-3 दिन से जो मौसम चल रहा है, ऐसा मौसम लग रहा है कि ये फिर से हम लोग पिछले दिसंबर महीने में पहुंच गए हैं, जो कि आज अभी जो चल रहा है वो मार्च महीने चल रहा है और मौसम इस तरीके से है, इतना सर्दी और बारिश की वजह से कुहासा भी सुबह सुबह देखने को मिल रहा है। तो और जो ये बारिश है इससे केमिकल के द्वारा कराया जाता है, जिससे वो केमिकल बारिश के साथ नीचे आता है और लोगों में फैलता है। जिस तरीके से आप हमने देखा जो कोविड-19 आया था जिसके लाखों लोग मर गए, इस तरह से बहुत चीजें हो सकती है जब आप प्राकृतिक के साथ खिलवाड़ कर सकते हो। तो प्राकृतिक आपके साथ भी खिलवाड़ करती है। सर इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि अगर प्रकृति के साथ आप खिलवाड़ करते हो तो प्राकृतिक भी आपके साथ खिलवाड़ करती है? करेगी करेगी सर। अगर हम प्रकृति की कोई भी चीज को, अगर जो सिस्टमेटिक है वो खुद ही काम कर रहे हैं, अगर उसको बदलने की कोशिश करेंगे तो आपको नुकसान होगी। जैसे अभी आपको ऐसे ही नॉर्मली पता है, जैसे हमने पेड़ पौधे काटे तो उसके नुकसान आज हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही है। अब पानी बादलों को छेड़ रहे हैं, आसमान में जाके कुछ ऐसी हरकतें कर रहे हैं, तो उसका नुकसान होगा फिर। अब लोग लोग एक टाइम के लिए ये सोचते हैं जो हम उस पे मतलब अपना कब्जा कर लेंगे, प्रकृति को अपने अनुसार ढाल लेंगे। ऐसा होगा नहीं, और जब भी ऐसा होता है तो नुकसान तो झेलना पड़ेगा सब। दोस्तों ये हकीकत है कि जब आप किसी के साथ खिलवाड़ करते हो तो वो आपके साथ भी करता है और ऐसे ही नेचर के साथ होता है। और ये हकीकत है कि आप सब हमने सब देख भी रहे हैं कि जो हमने पेड़ों के साथ खिलवाड़ किया, जो जंगल काट दिए गए, जंगल कम होते गए, जिससे हमें सांस लेने में भी दिक्कत आती है, पोल्यूशन ज्यादा हो रहा है और जो पानी है, जो जल स्तर है जमीन के नीचे वो और नीचे चला जा रहा है।
यही रीजन है क्योंकि पेड़ पौधे कम होते जा रहे हैं, उनकी जो जड़ें हैं काट दिए जा रहे हैं, जिसकी जो जल स्तर है वो नीचे चला जा रहा है। अब ऐसे ही बादल के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, तो ये बिन मौसम तो बारिश होंगे, उसके साथ कभी भी बाढ़ आ जाएंगे, कभी भी सुखाड़ हो जाएगा, ये बहुत चीजें होंगी। और ये चीजें हैं जो बिजनेसमैन लोग हैं ये अपने फायदे के लिए करते हैं, ताकि आप और बीमार पड़े, उनकी और जो दवाइयां हैं और चले और वो पैसे कमाए। इससे केवल आम जनता लोग ही परेशान रहेगा। लेकिन वो चीजें हैं, हर चीज का एक बेनिफिट और लॉस भी होता है। सब तो ऐसा क्या पॉसिबल है कि एक आदमी पूरा दुनिया को कंट्रोल कर सके और जब मन तब बारिश बरसा कर सके? ऐसा पॉसिबल है? दुनिया पे इंसान अगर कंट्रोल करना चाहे तो दुनिया का विनाश हुआ, क्योंकि एक आदमी अगर अपना बेनिफिट सोचेगा वो, तो उसके नीचे मतलब आम जनता है उसको नुकसान हो गया। जैसे अभी क्लाइमेट चेंज करके बारिश वगैरह करवा रहे हैं। अभी जैसे गेहूं की फसल लगी हुई है, गांव की बात बता रहा हूँ, अभी ओले बरसे हैं, अभी कुछ दिन पहले पत्थर गिरे हैं, बारिश हुई है, आंधी हुआ है, तो गेहूं की फसल जो अभी पकने वाली थी, एक्चुअली ये जो अभी क्लाइमेट में बारिश होने की संभावना भी नहीं थी, और अभी बारिश नहीं होती तो गेहूं की फसल कट जाती और उसके बाद सब किसान लोगों को फायदा होता, अभी खाने पीने की व्यवस्था होती। अभी बारिश हो गई, सारे गेहूं खेत में ही वो पानी में डूब गए या गिर गए, खराब हो गए, फसल तो खराब हो गई। अब नुकसान किसान उठाएंगे, और मतलब सरकार का क्या है, अगर थोड़ा अनाज घट गया तो बाहर से मंगवा लेंगे, कर लेंगे। लेकिन जो किसान हैं हमारे, पता है इंडिया में सबसे ज्यादा लोग, मतलब जो गांव स्तर के लोग हैं वो तो खेती पे ही निर्भर है। करके आप जब फसल उगाते हैं और जब वो तैयार होने को होता है और तब नुकसान होता है, तब आप समझ सकते हो कि आपके ऊपर क्या बीतती है। तो किसान होना आसान बात भी नहीं है, वो बहुत दिन रात मेहनत भी करते हैं और रेगुलर मेहनत करते रहते हैं, उसके बाद हम लोगों को जो अन्न होते हैं वो मिलते हैं। तो हमें किसानों की प्रॉब्लम को समझना चाहिए, उन्हें साथ देना चाहिए। अभी फायदा नुकसान की बातें नहीं हो रही, अभी जो बातें हो रही है क्या वो कंट्रोल कर सकते हैं? क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है या नहीं? कर भी सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात है नहीं, क्योंकि टेक्नोलॉजी हमारी इतनी हाई है, मान सकता हूँ मैं, जो वो कंट्रोल कर सकते हैं, संभव है। तो दोस्तों ये आजकल जो कुछ भी पॉसिबल और इम्पॉसिबल नहीं होता है, आजकल आपके ऊपर डिपेंड करता है। और जो दुनिया है, दुनिया की जो टेक्नोलॉजी है इतना मतलब डेवलप हो गई है कि आप देख सकते हो कि ये क्लाइमेट को भी कंट्रोल कर ले रहे हैं और जब मन तब बारिश करवा रहे हैं। ये ऐसी बहुत चीजें आ चुकी हैं, बहुत चीजें, टेक्नोलॉजी भी आ गई है जो जिसके बारे में हमें और आपको पता नहीं। तो ऐसी और नई नई चीजों पर वीडियो बनाते रहेंगे, जानकारी लेते रहेंगे, और जब भी आप वीडियो को देखें आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।